दोस्तों, जिस लड़की का फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखने में जितनी ये मासूम दिखाई दे रही है उतनी रियल में ये है नहीं। इसने बहुत ही बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। इसने अपने ही परिवार के 13 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, इसमें इसके चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी, भैया, बहन सभी लोग शामिल हैं और उन सभी लोगों को इसने इतनी बेरहमी के साथ क्यों मौत के घाट उतार दिया, क्या बड़ी वजह रही होगी। अगर आप लोग भी पूरी जो कहानी है उसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, ये मामला कहाँ का है, आइए इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। जो सिंध जिला पड़ता है उसी का एक खैरपुर गांव पड़ता है जो जटोई थाने में पड़ता है। उसी के 19 अगस्त 2024 की शाम की ये वाक़या होता है जब यहाँ पर जो घर के सदस्य होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। किसी को तो उल्टियाँ हो रही होती हैं, कोई चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम साइस्ता होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। इस परिवार में बस यही ठीक ठाक होती है, बाकी परिवार के जो 13 सदस्य होते हैं वो इसी तरह से यहाँ पर ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी आनन फानन में ही इनके घर में इकट्ठा हो जाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी इन सभी लोगों को एक ट्रैक्टर में भरकर यहाँ से सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और जब हॉस्पिटल में इनका उपचार होता है तो तुरंत के तुरंत ही पता चलता है कि 9 लोगों की मौत तो रास्ते में ही हो चुकी है, 4 लोग अपनी जान से जूझ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ के ज़िले के जो भी SP होते हैं, DSP होते हैं, पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में खलबली मच जाती है कि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया। हर तरफ से यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, चारों तरफ से CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। अब यहाँ पर बताने वाला कोई भी नहीं होता। जब इस लड़की से पूछा जाता है तो ये लड़की थोड़ी देर तो किसी से बातचीत करती है और उसके बाद ये लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है। दोस्तों, एक घर में से 13 लोग इस तरह से विदा हो जाएं तो स्वाभाविक है किसी का भी इस तरह से इस रूप में आना। वो बेहोशी की हालत में लगातार चली जा रही थी। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है यानी कि 20 अगस्त 2024 का अगला दिन आता है तो अगले दिन पता चलता है कि जो बाकी 4 लोग थे वो भी अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। यानी कि 9 लोग तो पहले दिन ही मर जाते हैं, 4 लोग और मर जाते हैं। कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग बाग होते हैं सभी डरने लगते हैं कि एक घर के अंदर ये हुआ क्या है। पुलिस यहाँ पर तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। घर के अंदर जो भी सामान होता है, चाहे खाने पीने का हो चाहे कैसा भी सामान हो, हर तरह के सामान की यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है। यहाँ पर एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। जब उस रोटी के टुकड़े की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है इस रोटी के टुकड़े के अंदर जहर मिला हुआ है। दोस्तों, अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस जहर को मिलाने वाला कौन है। जो लोग मर चुके हैं क्या उन लोगों में से ही किसी ने जहर मिलाया है या यहाँ पर जो साइसा जिंदी बची हुई है उसने जहर मिलाया हुआ है। दोस्तों, तमाम तरह की यहाँ पर कोशिश की जाती है, दिन प्रतिदिन इसी तरह से बीतते रहते हैं लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर साइसा के कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनसे भी बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि साइसा एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम अमीर वक्स है। उसके साथ वो शादी करना चाहती थी लेकिन घर वालों ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया, इसका रिश्ता किसी और जगह पर कर दिया। उस वजह से यहाँ पर ऐसा कांड भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग अनुमान लगा रहे होते हैं, पुलिस का भी ऐसा ही मानना होता है। उसके बाद साइसा को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जब साइसा से पूछताछ की जाती है तो साइसा यहाँ पर 1-2 ही जवाब दे पाती है। उसके बाद साइसा फिर बेहोशी की हालत में चली जाती है। अब पुलिस यहाँ पर जाँच पड़ताल कैसे करे, पुलिस के लिए बहुत सवाल यहाँ पर होते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं वो भी पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे होते हैं कि जल्द से
इस मामले का खुलासा होना चाहिए। एक ही परिवार के 13 लोगों को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, अफरा तफरी का माहौल होता है। अब यहाँ पर पुलिस 2-3 एंगलों से और तरीक़ों से जांच पड़ताल में लग जाती है। जो अमीर वक्स, जो यहाँ पर नाम बताया गया था, उस अमीर वक्स से भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अमीर वक्स भी यहाँ पर कुछ नहीं बता पाता। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी एक चाल चलती है और चाल के अनुसार ही यहाँ पर साइसा से कहती है कि जो अमीर वक्स है आपका बॉयफ्रेंड, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे खिलाफ ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होगी, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर साइसा थोड़ी देर में टूट जाती है और एक एक शब्द रटे रटाए तोते की तरह बताने लगती है। साइसा बताती है कि मैं यहाँ पर अमीर बख्श से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती और अमीर बख्श के ही साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी सगाई किसी दूसरी जगह पर कर दी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं एक दिन अमीर बख्श से बातचीत करती हूँ और उससे कहती हूँ कि कोई उपाय ऐसा नहीं निकल सकता क्या जिससे कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हो जाए, मेरे घर वाले भी मान जाएं। तो अमीर बख्श यहाँ पर मुझसे कहता है कि हाँ, ऐसा एक उपाय है, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ। उसे तुम्हें जो रोटी होती हैं उससे पहले जो आटा होता है उस आटे में मिलाना है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद 19 अगस्त को यहाँ पर जो साइसा होती है उस दवाई को अमीर बख्श से लेती है और उस दवाई को आटे में मिला देती है और आटे में मिलाने के बाद जब खाना पकता है तो सभी लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन साइसा खाना नहीं खाती। यहाँ पर वो कहते भी हैं, साइसा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो साइसा यहाँ पर यही कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने खाना खाया था उन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। पूरा ही परिवार यहाँ पर खाना खा लेता है। जो 13 लोग होते हैं सभी की सभी को यहाँ पर उल्टी होने लगती हैं, किसी को चक्कर आने लगते हैं और जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो 9 लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और बाकी जो 4 लोग बचते हैं वो अगले दिन दम तोड़ देते हैं। उन 4 लोगों से भी जब जांच पड़ताल करने की पुलिस कोशिश करती है तो वो भी कुछ बताने की हालत में नहीं होते। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस एकदम से सख्ते में आ जाती है। तुरंत ही यहाँ पर साइसा के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और जो अमीर बख्श होता है उसके खिलाफ भी तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस का मानना तो यही है कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा और जल्द ही इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं, पाकिस्तान के आम जन होते हैं, वो यही कह रहे होते हैं कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, जो कि आगे दोबारा ऐसा भविष्य में ना हो सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इन दोनों को आप किस तरह की हालत में देखना चाहते हैं? क्या इन दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या इनको कोई और सज़ा मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने अपने एक प्यार के लिए, प्यार कितने दिन का होगा इनको, 2 साल से ये एक दूसरे के साथ मिले थे, लेकिन जिन घर वालों के साथ ये 25 साल बिता चुकी थी, उन घर वालों के लिए इसके चेहरे में जरा सा भी प्यार नहीं रहा। उस प्रेमी के लिए इसने अपने पूरे के पूरे परिवार को इस तरह से बिखेर कर रख दिया। पूरे के पूरे परिवार के 13 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक प्यार की अंधी लड़की ने किस तरह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,